जी, आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन है, नाग पंचमी के नाम से प्रचलित है। तो आज हम यहाँ पर ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में हमने नाग पंचमी के दिन शटिकाओं का, शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं का पूजन किया। और ये परंपरागत ये पूजन है। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन यहाँ पूजन हमेशा से होता रहा है। और यहाँ पर कश्मीर में जब हालात अच्छे थे 89 तक, आज के दिन जैसे अभी हमने पूजन समाप्त किया तो महात्मा शटिकाओं को लेकर मुख्य यात्रा के लिए पैदल प्रस्थान कर लेते थे और लगभग 148 किलोमीटर का सफर हम पैदल महात्मा यहाँ से लेकर दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक पैदल तय करते थे। यहाँ से पहला पड़ाव हम दुर्गानाग होते हुए पंपुर रात्रि निवास करते थे, उसके बाद बिजपहाड़ा, अनंतनाग बाद मार्तन के बाद एशमकाम के बाद पहलगांव 2 रात्रि। और जैसे अब मैंने पहलगांव हम रुकेंगे 4 और 5 अगस्त को, दशमी का दिन है, दशमी और एकादशी की रात्रि हम रुकेंगे पहलगांव में। द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरनी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 9 अगस्त को है, हम इन पवित्र छड़ियों को वहां पर उस गुफा में, पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे जहां पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, उससे वो निवृत्त होता है, उससे वो मुक्त होता है। तो आज हमेशा की तरह आपका जो प्रश्न था, नाग पंचमी के दिन हमने यहाँ पूजन किया और मुख्य यात्रा के लिए जो रात्रि पड़ाव थे वो अभी संभव नहीं है। तो 4 अगस्त को हम यहाँ से मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे और जैसे मैंने बताया 4 और 5 पहलगांव में, 6 की रात्रि चंदनवाड़ी, 7 की रात्रि शेषनाग, 8 की रात्रि पंचतरनी और अंततः 9 अगस्त जो कि श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है। इस यात्रा का जो महात्म्य है, जो हमारे शास्त्र हैं, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा है, गुलमर्ग और कहीं दूसरी जगह पे वो सब पर्यटक स्थल हैं, तो ये एक तीर्थ यात्रा है। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, इस यात्रा में दर्शन करने का महात्म्य श्रावण पूर्णिमा के दिन का है। तो हम इस वर्ष 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी है, तो उस दिन जाकर वहां पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन होगा। 9 की रात्रि वापस हम फिर पंचतरनी में आके रुकेंगे। 10 की रात्रि हम पैदल चलेंगे वहां से प्रातःकाल पंचतरनी से और चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे हम पहलगांव में। और द्वितीया के दिन लिद्दर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन होगा, महात्मा के लिए भोज होगा और इसी के साथ इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है उसका समापन होगा। जो इस बार यात्री रहे तो आप सेटिस्फाई कि 3.5 लाख करीब क्रॉस हो गया? हाँ, मुझे शायद 2 दिन पहले किसी ने बताया 3,77,000 यात्री दर्शन कर लिए हैं और अभी भी यात्रा, अलबत्ता संख्या थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यात्रा अभी चल रही है क्योंकि अभी पूर्णिमा शेष है। पूर्णिमा तक तीर्थयात्री आना चाहेंगे। तो आज आप सब जानते हैं, कश्मीर से हैं, जैसे यहाँ परिवेश बना, जैसे हालात यहाँ बने। एक समय ऐसा था, मैं बहुत वर्षों से यहाँ कश्मीर में हूँ, तो मुझे मई के अंदर अवसर मिला कहीं बाहर जाने का, तो एयरपोर्ट जिस तरह से मुझे नजर आया वो कभी पीक मिलिटेंसी में भी ऐसा खालीपन एयरपोर्ट पे नहीं था। तो मैं बल्कि इसको ऐसे कहूँगा, ये यात्रा तो शिवजी के जो भक्त हैं उनके अपने देवता में अटूट विश्वास है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 2 टायर 3 टायर सिक्योरिटी करती है, लेकिन जो तीर्थ यात्री है वो भगवान शिव अपने इष्ट की, उसी की आस्था, उसी के ध्यान में वो तीर्थ यात्रा है। उसको नहीं मतलब है कितनी सिक्योरिटी है, क्या है। तो आज मैं बल्कि इसको ऐसे देखता हूं कि ऐसे हालात में इतनी बड़ी संख्या यात्रियों की, यह
आपके लिए और अन्य लोगों के लिए भी अनपेक्षित थी। काफी बड़ी संख्या में ऐसे हालात होने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में आए। या इसको अब मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि अमरनाथ जी के तीर्थ यात्रियों ने, जो कि पूरे भारतवर्ष से नहीं विदेशों से भी इस बार आए बहुत बड़ी संख्या में, तो उन्होंने अपने इष्ट में, अपने देवता में, अपने भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास को न केवल स्थापित किया, बल्कि कश्मीर में मृत प्राय जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें जीवन फूंक दिया, उसमें प्राण फूंक दिए। तो माहौल बड़ा खुशगवार है, अच्छा है। वो दुखद घटना थी, वो नहीं होना चाहिए था। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, जितने जम्मू कश्मीर का आवाम है उनको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे आसपास कुछ अलग से कोई घटना, असाधारण घटना घट रही है, हम उसको भांप सकते हैं, हमें समझ आती है कि कुछ असाधारण चीजें यहाँ घट रही हैं, तो वो निश्चित रूप से प्रशासन को, गवर्नमेंट को या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी बार बार पुनरावृत्ति जो है, बार बार रीअकरेंस जो हो रही है, ये अच्छी नहीं है। तो न केवल सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अपनी कर रही हैं, लेकिन यहाँ का जो आवाम है, जनसाधारण है, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने आसपास उसके क्या घट रहा है, अगर कोई असाधारण सी डेवलपमेंट उसको महसूस होती है तो उसको, उसका संज्ञान लें और अपने पास के जो सुरक्षा अधिकारी हैं या गवर्नमेंट या जो भी जिसके साथ वो बताया जा सकता है उसको सूचित करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं होने से हम उसको रोक सकें। जी धन्यवाद, थैंक यू।